सरकारी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम कैड पढ़ते हैं और उसमें बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में सॉलिड जनरेशन कमांड्स, उसके जो प्रकार हैं एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप, प्रेस पुल और पॉलीसॉलिड, ये जो हमारे सिलेबस में है और ऑटोकैड के बेसिक सॉलिड जनरेशन कमांड है वो पढ़ते हैं। एक्सट्रूड कमांड हमने देख लिया है, अब हम रिवॉल्व कमांड के बारे में देखेंगे। रिवॉल्व कमांड जब हम शुरू करते हैं तो एक्सट्रूड की तरह ही सबसे पहले एक मैसेज आता है और उसके बाद उसके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो एक के बाद ये एक जो भी ऑप्शन है हम ऑटोकैड में जाके देखते हैं। हम ऑटोकैड में आ चुके हैं और हमें मालूम है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में हमें पहले 2D ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक 2D ज्योमेट्री क्रिएट करता हूं मैं। ये एक रेक्टेंगल है, एक एट द रेट करके मैं समझो कि 25,60 ऐसा मैंने ये क्रिएट किया है। साथ में समझो मैं एक दूसरा भी एक लाइन बना देता हूं यहाँ ऐसे और एक ऐसे लाइन भी बना के रखी है। एक आध सर्कल भी बना के रखता हूं, चलो थोड़ा ध्यान में आ जाए। तो ये एक सर्कल यहाँ ऐसा बना के रखता हूं मैं, कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमें समझना है रिवॉल्व कमांड। मॉडलिंग में यहाँ सबसे पहले एक्सट्रूड समझा है, उसके बाद ये रिवॉल्व वाला कमांड शुरू करता हूं। ये रिवॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वही आता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, नो क्लोज प्रोफाइल क्रिएशन मोड चालू है, मतलब अभी सॉलिड ही बनने वाला है। जैसे एक्सट्रूड में होता था, यहाँ हम मोड चेंज करके सरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले सॉलिड कैसे क्रिएट करते हैं वही देखते हैं, बाद में वो मोड चेंज वाला ऑप्शन देख लेंगे। तो वही पूछेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूं। अभी पूछता है दूसरा सिलेक्ट करना है, तो बोलता हूं हाँ करना है, ये वाला है। अभी और कुछ करना है? नहीं करना है, तो एंटर दबा दिया। तो अभी दो चीज सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी मुझे पूछ रहा है कि आप उसको क्या करना चाहते हो। तो क्या ऑप्शन आता है मैं वो पीपीटी में दिखाता हूं। सिलेक्ट हो जाने के बाद वो पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाय ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। तो ये मैं ऑब्जेक्ट वाला पहला ऑप्शन देता हूं। इसका मतलब है मुझे जो भी लिखा हुआ आया है वहां एंटर दबा देना है। एंटर दबाऊंगा उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मुझे पूछेगा, तो पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके आसपास मैं घुमाना चाहता हूं। और उसके बाद स्पेसिफाई एंगल, यहां जो मैंने प्रेजेंटेशन में अंडरलाइन और बोल्ड करके रखा है वही ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूं। रिवॉल्व में काफी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं दो ही ऑप्शन में जा रहा हूं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहले मुझे एंटर दबाना है। ये एंटर दबा दिया मैंने, तो पूछता है कि सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये लाइन लेता हूं, ये। तो अब देखिए क्या हो गया है, धीरे धीरे ये जो मैंने लाइन सिलेक्ट की है उसको अभी वो हिंज पॉइंट या एक्सिस पॉइंट गिनता है और उसके आसपास वो पूरा का पूरा जो हमारा ये शेप है, बेसिक शेप, उसको घुमाने लगता है। धीरे धीरे ये इसे घुमाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। और नीचे पूछ भी रहा है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन। आप एंगल लिखिए। अगर आपको 360 मतलब पूरा का पूरा घुमाना है तो 360 लिखा हुआ ही है, वहां एंटर दबा दीजिए तो पूरा जो 2D प्रोफाइल था वो 3D में उस एक्सिस के आसपास बन जाएगा। मैं एंटर दबाता हूं तो सर्कुलर शेप था वो सर्कुलर बन गया है और रेक्टेंगुलर था वो भी सिलेंडर बन गया है। अब देखिए हमारे जो शेप थे वो शेप ऐसे ही 360 डिग्री में बन चुके हैं। अभी जो ये ऑप्शन थे कि जब मैं रिवॉल्व देता हूं तो सबसे पहले वो सॉलिड वाला बोल पूछता है, लेकिन अगर मैं सॉलिड्स के बदले मोड चेंज करके सरफेस पे जाता हूं तो वो सरफेस क्रिएट करेगा। अभी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, मैं दो इसीलिए सिलेक्ट करा कि मल्टीपल चीज भी रिवॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी समझने के लिए हम एक ही चीज को सिलेक्ट करके उसको रिवॉल्व करेंगे और उसको सरफेस मोड में ही रिवॉल्व करते हैं। अभी ये रिवॉल्व सिलेक्ट किया मैंने, नीचे पूछा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं, एंटर दबाता हूं तो अभी सीधा
नीचे पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट डिफाइन। इसका मतलब कभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब मैं एंटर दबाता हूं तो मुझे मोड चेंज करने की छूट नहीं है। तो मोड चेंज करने के लिए मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एंटर दबाना नहीं है, मोड एक बार दबा देना। तो फिर से एक बार रिवॉल्व सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैं मोड पे जा सकता हूं, मोड, यहां सरफेस। इसके बाद वो पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहां भी ऑब्जेक्ट के लिए एंटर देके यहां ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं। तो अब देखिए अभी इसी दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो गया है इतना, इसको मैं समझो 45 इतना ही रिवॉल्व करवाता हूं तो इतना छोटा सा ही बनेगा, 45 का है। अभी मैं इसको घुमा के दिखाता हूं कि ये सरफेस ही है, सॉलिड नहीं है। अब देखिए मैंने मोड में उसको सिलेक्ट किया था कि ये मुझे सरफेस चाहिए, तो ये जो मेरा 2D शेप था, एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था 25/60 का, उसको ये वाली एक्सिस के आसपास 45 डिग्री तक उसने सरफेस जनरेट करके मुझे रिजल्ट दे दिया। इसके अंदर रिवॉल्व में जो ऑप्शन है उसमें हम सरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं और सॉलिड भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में 360 डिग्री पूरा का पूरा भी कर सकते हैं या जितना भी एंगल चाहिए उतना दे सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि मुझे ये 45 का चाहिए लेकिन उल्टी दिशा में चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? मिरर से भी हो सकता है, लेकिन आइए देखते हैं वो भी ऑप्शन है। अभी मैं सरफेस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ सॉलिड ही बनाऊंगा। रिवॉल्व कमांड देने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, एंटर दबा रहा हूं। और अभी मुझे पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट। आपको अगर पता है कि आपको कहां से करना है तो मैं बोलता हूं कि यहां से शुरू करना है, उसको शुरू यहां से करना है और ये दिशा में जाना है, रेंडम। अब देखिए ये कैसे बन रहा है। मैंने 2 पॉइंट क्लिक किए थे, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। हर बार मैं वर्टिकल लाइन जो थी साइड में, ये वाली दिख रही है दोनों लाइन, ये सिलेक्ट करता था ऑब्जेक्ट में, लेकिन इस बार मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, 2 पॉइंट दे दिया। तो 2 पॉइंट देने के बाद जो 2 पॉइंट है उनको एक्सिस मान के वो हमारा सॉलिड बना रहा है। इसमें भी अभी स्टार्ट एंगल बोल रहा है, यहां स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल मैंने दिया, बोलता हूं कि 90 स्टार्ट एंगल है और 135 एंड एंगल है। तो हमारा ऑब्जेक्ट था वहां से वो डिलीट हो जाएगा और ये 90 में शुरू होकर 135 तक जाएगा। तो स्टार्ट और एंड एंगल भी देख के मैं ये बना सकता हूं। अब देखिए ये बन गए। रिवॉल्व में सिर्फ सिंपल शेप ही बनते हैं ऐसा नहीं, इसमें एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं, उसको भी रिवॉल्व करके आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक यहां आर्क बनाता हूं, ये आर्क कमांड है, यहां से मैं शुरू करके ऐसे जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं बना रहा हूं। ये वाला ऐसा एक शेप बनाया है, ये शेप क्लोज शेप नहीं है, प्लेन शेप है लेकिन क्लोज शेप नहीं है। आप बोलेंगे सर दिखता तो क्लोज है लेकिन वो अलग अलग ब्रेक करके बना हुआ है। ये जो शेप है, ये शेप में मैं ये सब डिलीट कर देता हूं ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। ये भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतना सा है। ये शेप को मुझे क्लोज शेप में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो मैं इसको ज्वाइन कमांड से कर सकता हूं। ज्वाइन कमांड दूंगा, ये सब लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा और क्लिक करना है। तो अभी ये क्लोज शेप बन गया। अभी मैं समझो इसको रिवॉल्व करता हूं किसी के आसपास, समझो मैं एक लाइन यहां भी बनाता हूं ऐसी, यहां से लेके यहां तक, और इसको रिवॉल्व करता हूं, रिवॉल्व दिस, ये ऑब्जेक्ट के आसपास 180। तो आप देखेंगे कि ये एक
ऐसा शेप बन चुका है। हमारा शेप वो कंज्यूम हो जाता है, एक्सिस भी कंज्यूम हो जाती है, वो रहते नहीं है, वो तो अपने आप डिलीट कर देता है। तो रिवॉल्व की मदद से सिर्फ सर्कल या रेक्टेंगल को ही हम रिवॉल्व करेंगे ऐसा नहीं, कोई भी क्लोज शेप को हम रिवॉल्व कर सकते हैं। एक और देखते हैं यहां, ये शेप में बनाता हूं, यह मैंने क्लोज शेप बनाया हुआ है। अभी आप देखिए मैं इसको रिवॉल्व करता हूं, कमांड रिवॉल्व कमांड देने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और एंटर दबा देता हूं। अभी यहां मैं स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट वो दो देता हूं, जहां भी दूंगा मैं ध्यान ये रखना है कि उसको कभी ओवरलैप मत करना है, वरना वो एकदम बेकार हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक मैंने लिया, तो अब देखिए ये पूरा एक शेप जनरेट हो रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सरफेस है, लेकिन फिर भी ये बना रहा है, ये बना दिया मैंने। तो आप जब भी कहीं देखते हैं कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा स्ट्रक्चर या फीचर, तो ये पहले एकदम स्प्लाइन से ऐसा जनरेट करते हैं 2D शेप, और उस बाद में उसको ऐसे खींच लेते हैं। स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, उसको रिवर्स भी करवा सकते हैं। देखिए मैं रिवर्स का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ रिवर्स का ऑप्शन आता है, वो भी दिखा देता हूँ। रिवॉल्व, तो यहाँ मैं ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डेप पॉइंट दिया है। अभी ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, मैं भी रिवर्स दबाता हूँ 8, तो अभी यहाँ से आएगा उल्टी दिशा में। क्योंकि हमें कौन सी दिशा में वो चाहिए वो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन वो सबसे पहले वो खुद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचता है, तो हमने ये भी बना दिया। तो रिवर्स का उपयोग क्या है ये भी हमने देखा है। तो रिवॉल्व में सबसे पहले जो आपको इनिशियल मैसेज आएगा, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन खत्म करने के लिए आपको एंटर दबाना है, ये वाला एंटर दबाना है। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है तो एंटर दबा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास घुमा सकते हैं। इसमें भी जो है स्पेसिफाई एंगल, यहाँ में 360 लिखा है, उसमें भी स्टार्ट एंगल कैसे आता है, रिवर्स कैसे करते हैं, और एक्सप्रेशन भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ भी मैंने दिखाया है कि समझो आप रिवॉल्व देते हैं तो उसमें आप स्टार्ट पॉइंट, तो उसमें 2 बार क्लिक करना है, मैं लिखा है स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, तो यू हैव टू क्लिक 2 टाइम। आपके माउस की मदद से आपको 2 जगह पे क्लिक करना है, 2 बार क्लिक आएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट एंगल डाल सकते हैं, एंड एंगल डाल सकते हैं, इसके हिसाब से ये काम हो जाएगा। इसके बाद ये भी एक ऑप्शन आता है कि आप स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस बाय, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। तो एक्स या वाई या जेड, ये तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको रिवर्स के साथ हम यहाँ समझने का अभ्यास करेंगे ऑटोकैड में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। डिफाइन एक्सिस बाय एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल आसान रहता है समझने में। @ 25,60, ये हमारा एक ये बन गया है। अभी इसको रिवॉल्व करना है, तो ये रिवॉल्यूशन हम x और y इसमें से किसी के आसपास करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन z के आसपास ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये z को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। अभी हम रिवॉल्व कमांड देते हैं, क्लिक करते हैं, और इसमें हम यहाँ x सिलेक्ट करते हैं, x, तो बोल रहा है अनेबल टू रिवॉल्व द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कुछ एरर आ गई थी। अभी यही रिवॉल्व सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, और अभी मैं x सिलेक्ट करता हूँ, x एक्सिस, तो अभी x एक्सिस के आसपास घूम रहा है। देखिए ये x एक्सिस के आसपास इसे घूमे। अभी समझो इसी को मैं रिवॉल्व करना चाहता हूं,
वाई के आसपास, ये वाई के आसपास घूम रहा है। यहां जो पहले वाली एक्स और वाई दिखती है उसी को रेफरेंस में ध्यान रखना। जब मैं सिलेक्ट करके कर रहा हूं तो वो यूसीएस घूम जाता है, उसके कुछ प्रोग्रामिंग में जो फीचर डाले उसकी वजह से। लेकिन एक्स और वाई के आसपास ये हमारा रिवॉल्व जा रहा है। लेकिन मैं इसी को जेड के आसपास बोलूंगा तो वो भी नहीं है। मैं जेड बोलता हूं, अनेबल टू रिवॉल्व द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। पिछली बार जो आ रहा था उसमें कुछ एरर थी इसलिए नहीं आया था, लेकिन जो भी एक्स वाई जेड यहां दिख रहा है उसके आसपास जब भी घुमाना है तो हम ये घुमा सकते हैं। अभी रिवॉल्व में एक ये भी चीज दिखा देता हूं कि आपने ये जो सिलेक्ट किया, इसमें जब आप एक्स लिखते हैं उसके बाद यहाँ रिवर्स भी आता है। अभी ये ऐसे आ रहा है, उसको मैं रिवर्स कर दूं तो अभी उल्टा घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा। फिर से मुझे लगता है ये भी गलती हो गई है, तो यहाँ भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ तो फिर से यहाँ ऐसे घूमने लगेगा। और यहाँ भी मैं एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ। एक्सप्रेशन समझो आपको मालूम है, एक्सप्रेशन ई एंटर, तो पूछ रहा है एक्सप्रेशन डालिए। एक्सप्रेशन के लिए ई एक्स लिखना होता है, ई लिखना इसलिए गलती हो गई, ई एक्स दबा दीजिए यहाँ एक्सप्रेशन, तो पूछ रहा है एंटर एक्सप्रेशन। तो अभी यहाँ एकदम स्थिर हो गया है, कुछ 3D ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और अब मुझे लिखना है। तो समझो मैं लिखूं 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, तो 60 डिग्री अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। 60 मुझे नहीं आता है, याद नहीं है, 12.5 याद है। मैं एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी आप डाल सकते, एक्सपोनेंशियल वाला या साइन थीटा वाला या हाइपरबोलिक वाला, कोई भी प्रकार का एक्सप्रेशन अगर आपके पास है तो उसको भी यहाँ डाल के आप अपना सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि ये जो जनरेट हो जाते हैं उसके बाद इसकी जो फेसिस है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे जो रिवॉल्व है उसमें ऑप्शन बहुत ही कम है। जो भी हमारा शेप बनता है, ये जैसे सर्कल बनाया था ये सर्कल, तो इसको सिंपली आप घुमा दीजिए, रिवॉल्व, सिलेक्ट, एंटर। 2 पॉइंट देने हैं तो समझो इसके मैं 2 पॉइंट देता हूं यहाँ और यहाँ, तो बोलता अनेबल टू रिवॉल्व। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका बनता नहीं है। लेकिन समझो यही रिवॉल्व में इसके आसपास करवाता हूं, ये बन गया। रिवर्स करवाना चाहूं, ये रिवर्स भी बन गया। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल शेप, मैं बच्चों को काफ़ी बार पूछता हूं कि आप मुझे एक गिलास बनाकर दिखाइए, तो लड़के सोचते सर मैं गिलास कैसे बनाऊंगा, गिलास तो मुझे बनाना आता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, गिलास, थाली, कटोरी, ये सब चीज़ हमारे सिंपल रिवॉल्व कमांड से बनती है। मैं जब भी किसी कॉलेज में वाईवा में जाता हूं तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में यही बोलता हूं कि आपको 15 मिनट है और आपको एक डिश बनानी है। उसमें 2 कटोरियाँ होनी चाहिए, एक गिलास होना चाहिए और एक अपनी थाली होनी चाहिए। इसी पूरे डिश आप मतलब खाने की तैयार कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें, लेकिन वो कैसे करेंगे, तो ये रिवॉल्व से ही होगा। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले ये टॉप व्यू में चले जाइए। टॉप व्यू में चलने के बाद आपको करना क्या है, तो सिंपली आप पॉलीलाइन क्रिएट कीजिए। ये पॉलीलाइन है, तो यहाँ से मालूम है ये करने के बाद आपकी थाली की साइज़ क्या होती है। अगर आपको मालूम है कि आपकी थाली जो है वो यहाँ 5 चाहते हैं, ऐसे एक शेप बना देना का होता है। ये शेप बनने के बाद फिर से मुझे साउथ ईस्ट एशिया में क्लिक में कर देता हूँ, ये आ गया। इसके बाद मुझे रिवॉल्व करना है, तो ये रिवॉल्व कर देता हूँ। इसको पकड़ के 2 पॉइंट देने हैं मुझे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 360 बन गया। इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, घुमा भी देता हूँ। ये सिंपल मैंने एकदम रूट तरीके से, तो ये थाली बन गई हमारी। अगर आपको स्टाइलिश थाली चाहिए तो उसके लिए भी क्या क्या करना है वो बाद में सिखाता हूँ मैं। लेकिन रिवॉल्व की मदद से थाली बनेगी, आपका ग्लास भी बनेगा और आपकी कटोरी भी बनेगी। आपको डायमेंशन मालूम ही है तो आप थोड़ा लिख लीजिए, उसके हिसाब से आपका शेप बनाइए। शेप बनाने के बाद आपको घुमा दीजिए, आपका पूरा से
ये तैयार हो जाएगा। घुमाने के वक्त ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ कोई इंटरफेरेंस बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो वाली एज आपको सीधी रखनी है, बाकी की एज आपको जो भी स्टाइल से बनानी है बना सकते हैं। गिलास भी ऐसे ही बनेगा, थाली की तरह गिलास भी बन जाता है, सवाल नहीं। उसका एंगल प्रॉपर रख दीजिए। तो बनने के बाद एंगल कैसे चेंज करते हैं वो बाद में सिखाता हूँ। इसकी डायमीटर भी चेंज हो सकता है और सब हो सकता है। लेकिन अपने जो बर्तन है वो बनाने का जब भी कोई आपको एग्जामिनर आके पूछता है, क्योंकि आपके भी जब परीक्षा होंगी तो बाहर से लोग आते हैं और पूछते हैं कभी चलो थाली बनाइए, ग्लास बनाइए, कटोरे बनाए, तो आप रिवॉल्व से आराम से बना सकते हैं, ये आप आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद एक्स वाई जेड ये डिफॉल्ट एक्सिस भी दे सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट से दे सकते हैं, या स्टार्ट एंड पॉइंट सिलेक्ट करके भी एक्सिस दे सकते हैं। तो बाद में एंगल देके पूरा जो हमारा 2D शेप था उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिवॉल्व में यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद वाला जो कमांड है वो लॉफ्ट आता है। ये कमांड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सॉलिड जनरेशन कमांड में एक्सट्रूड और रिवॉल्व हम लोग देख चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉफ्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।